नमस्कार दोस्तों, नए वीडियो में आपका स्वागत है। आइए आज हम इस वीडियो में बात करते हैं आपका जिला ग्रामीण विकास अभिकरण चतरा यानी आपका मनरेगा का वैकेंसी आया है। आप मैट्रिक अगर आप पास हैं तो आप रोजगार सेवक की वैकेंसी भर सकते हैं। तो आप फिर से देख लीजिए, इससे पहले आपका कोडरमा जिला का आया था, तो कोडरमा जिला का मैं भी इस वीडियो पर डाला था। अभी आप देख लीजिए आपका चतरा जिला का आया हुआ है। ठीक है, ये वैकेंसी आपका जो है संविदा आधार पर है। ठीक है, तो आप इस वैकेंसी का अगर भरना चाहते हैं तो चलिए, इस वैकेंसी में आपका अच्छा खासा रोजगार सेवक का वैकेंसी निकला हुआ है। तो चलिए हम इस वैकेंसी में आपको हम पूरा डिटेल बताएंगे कि आपका ये क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, एज लिमिट क्या रहेगा, इसका लास्ट डेट क्या है, कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। हम इस वीडियो में आपका सारा जानकारी देंगे। इससे पहले हम बता दें कि अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको ये PDF फाइल चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मिलेगा टेलीग्राम चैनल का लिंक, उससे भी आप फटाफट ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आपको हम इस वीडियो में आपको हम पूरा वैकेंसी के बारे में हम रूबरू कराते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख लीजिए, आपका जो वैकेंसी है आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार महत्वाकांक्षी योजना आपका महात्मा गांधी राष्ट्रीय योजना रोजगार गारंटी के अंतर्गत कर्मियों के संविदा आधार पे बताया था। आपका संविदा आधार पर सृजित पदों की नियुक्ति के लिए नियुक्ति आपका सेवा अंतर्गत कर्तव्य नियमावली 2007 में संशोधित नियुक्ति सेवा शर्त कर्तव्य के नियमावली 2017 द्वारा सृजित पदों को विरुद्ध विभिन्न पद पर संविदा आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र जो है आपका ऑनलाइन ये फॉर्म आपका स्टार्ट हो गया है। ठीक है, ऑनलाइन आपका जो फॉर्म आपका है आज आपका यानी 27 तारीख हो गया, 29 तारीख से आपका स्टार्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे डेट देख लीजिए, आपका 29 तारीख से यानी आपका ऑनलाइन स्टार्ट होगा, जो कि आपका 12/9 यानी अगले महीना तक आप फॉर्म को सितंबर तक फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, जो कि आपका साइट यहाँ पे दिया हुआ है apply.rdt.jharkhand.gov.in के माध्यम से आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको साइट अगर नहीं मिलता है तो हम PDF फाइल आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे आपको हम बता दे रहे हैं। अपडेट आपका तो कंफर्म हो गया कि आपका डेट जो है आपका 29/8/2023 से लेकर के आपका 12/9/2023 तक अप्लाई कर सकते हैं। आपका साइट यहाँ पे देख लीजिए, आपका एकदम ईजी प्रोसेस अप्लाई करने का, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। आपका apply.rdt.jharkhand.gov.in पर आप क्लिक कीजिएगा, वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, डेट तो आपका क्लियर हो गया, आगे आपको हम बता दे रहे हैं। अगर बात करते हैं, अगर पोस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर सारा आपका कैटेगरी वाइज पोस्ट दिया हुआ है। आप पोस्ट यहाँ पे आप देख लीजिए, आप यहाँ देख लीजिए, आपका प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी में आपका पोस्ट आपका 1 दिया हुआ है। आपका तकनीकी सहायक अभियंता समकक्ष आपका 9 पोस्ट दिया हुआ है। तकनीकी सहायक में आपका 9 पोस्ट दिया हुआ है, और लेखा सहायक यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, उसमें आपका 7 पोस्ट दिया हुआ है। ठीक है, बचा आपका नीचे आपका कंप्यूटर सहायक में भी पोस्ट आप उसी तरह से देख सकते हैं, इसमें पोस्ट आपका 8 दिया हुआ है। ग्राम रोजगार सेवक में पोस्ट आपका 31 दिया हुआ है। ठीक है, अब आपका था पोस्ट आपको क्लियर हो गया। अब आपको हम योग्यता के बारे में बताते हैं कि आपका क्वालिफिकेशन या क्या मांगा है। तो आपका सब कैटेगरी वाइज क्वालिफिकेशन दिया है। पहले आपका प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी का देखिए, अनिवार्य योग्यता भी मांगा गया है, और आपके पास अगर अतिरिक्त योग्यता है तो आप वो भी आप डाल सकते हैं। जो कि आपका क्या क्या दिया है अनिवार्य योग्यता में, आपको हम बता दे रहे हैं इस वीडियो में। आप यहाँ पर देख लीजिए, अनिवार्य योग्यता जो है आपका सरकारी मान्यता विश्वविद्यालय से किसी भी संकाय एवं विषय से आपका स्नातक यानी BA प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स में आपका 55% अंक के साथ अगर उत्तीर्ण है। स्नातक में वैसे प्रतिष्ठा उत्तीर्ण जिनका आपका 55% से कम है, परंतु स्नातकोत्तर में उत्तीर्ण हो, वे भी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे साफ साफ आपको लिख दिया है कि किसी भी सरकारी मान्यता विश्वविद्यालय से अगर BA में आपका 55% है तो इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। अगर 55% से अगर कम है और आप MA किए हैं, अगर MA में अगर आप पास हैं तो आप MA अगर किए हुए हैं तो प्रतिष्ठा में आपका 55% अंक अगर MA में है, अगर BA में नहीं है तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल भर सकते हैं। चलिए, आपको अतिरिक्त योग्यता जो दिया हुआ है उसके बारे में आपको हम बता दे रहे हैं। आप यहाँ देख लीजिए, अतिरिक्त योग्यता में आपका जो है अतिरिक्त योग्यता है सरकारी मान्यता विश्वविद्यालय से आपका अगर MBA किए हैं, PGDB किए हैं, आपका PGDBM किए हैं, आपका PGDRD किए हैं, BCA किए हैं, या BCA कंप्यूटर किए हैं, या आपका BSc कंप्यूटर ऑनर्स किए हैं, या फिर MCA किए हैं, तो ये सब आपका अतिरिक्त योग्यता में आपका है। ठीक है, ये भी आपका है, तो किसी एक को आप डाल सकते हैं। ठीक है,
चलिए उसी तरह से आपका यहाँ पे देख लीजिए, आपका तकनीकी सहायक में आपका अनिवार्य योग्यता में दिया है आपका सरकारी मान्यता से आपका सिविल संकाय से आपका बी या बीटेक किए हैं अनिवार्य योग्यता, तो ये आपका अनिवार्य योग्यता है। और अतिरिक्त योग्यता में भी आप यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, आप यहाँ देख रहे होंगे। अतिरिक्त योग्यता में आपका किसी भी सरकारी मान्यता संस्थान से आपका एमटेक या पीजी डीसीए या एमसीए किए हैं तो वो आपका अनिवार्य आपका योग्यता आपका है। तो इसी तरह से सारा पोस्ट वाइज यहाँ पे आपका दिया हुआ है सभी अतिरिक्त योग्यता। यहाँ पे भी आप देख लीजिए, आपका लेखा सहायक में आपका अतिरिक्त योग्यता और अनिवार्य योग्यता दिया हुआ है, ये भी आप देख सकते हैं। आपका लेखा सहायक बता दे रहे हैं, आपका सरकारी मान्यता विश्वविद्यालय से आपका बीकॉम ऑनर्स या सामान्य बीकॉम न्यूनतम 55% अंक से आप पास हैं, या फिर आपका बीकॉम में उत्तीर्ण जिन्होंने आपका 55% अंक प्राप्त नहीं है परंतु पश्चात आपका एमकॉम एमकॉम किया हो तो आवेदन कर सकते हैं, परंतु बीकॉम में कुल प्रतिशत अंक आपका 5 घटा दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर 55% अगर बीए में नहीं है और एमकॉम अगर किए हुए हैं तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से सारा पोस्ट का आपका डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। अगर पूरा हम बताते हैं तो आपका वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप जो है थोड़ा सा आप साइट पे भी आप जा करके या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर जा करके इस PDF फाइल को आप देख करके आप एकदम अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए हम रोजगार सेवक के बारे में हम बता दे रहे हैं। आपको रोजगार सेवक आप यहाँ देख लीजिए, अनिवार्य योग्यता जो है किसी भी सरकारी मान्यता विश्वविद्यालय से अगर इंटर या मैट्रिक के पश्चात किसी भी ट्रेड से अगर ITI के पश्चात ITI की स्थिति में अगर ITI के प्राप्तांक के प्रतिशत इंटर प्राप्तांक को समतुल्य समझा जाएगा। यानी कह रहा है कि अगर मैट्रिक पास भी है तो फॉर्म को भर सकते हैं, बट अगर आप ITI किए हैं मैट्रिक लेवल पर, अगर इंटर नहीं किए हैं तो आपका इंटर का समतुल्य समझा जाएगा। ठीक है, आपका इंटर के समतुल्य मतलब उसके बराबर समझा जाएगा। आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, अगर मैट्रिक किए हैं ITI किए हैं तो भर सकते हैं, या फिर मैट्रिक और इंटर भी किए हैं तो इस फॉर्म को आपको रोजगार सेवक का जो है भर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पे आपका दिया हुआ है पेमेंट के बारे में लेकर के, पेमेंट कौन सा कैटेगरी में कितना है। बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा अगर आपको हम सारा बताते हैं तो। एक बार आपका लास्ट डेट आपको हम दिखा दे रहे हैं। आपका अगर एज की बात करते हैं तो आप एज देख लीजिए। आपका जनरल कैटेगरी पुरुष का आपका 35 वर्ष से आपका है, 35 वर्ष तक है। आर्थिक रूप से कमज़ोर आपका पुरुष का आपका 35 वर्ष तक है। पिछड़ा अत्यंत पुरुष का आपका 37 तक है। महिला अनारक्षित SC ST का आपका 38 तक है। आपका अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष और महिला का 40 वर्ष तक आपका है। तो आप देख लिए, आपका पूरा हम इस वीडियो में हम बता दिए हैं कि चतरा आपका जिला का आपका निकला हुआ है। तो आप डेट एक बार फिर से आपको हम कंफर्म करा दे रहे हैं। आप डेट यहाँ पे देख लीजिए, आपका 29/8/2023 से लेकर के 12/9/2023 तक इस फॉर्म को आप ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।